लड़की रही हूँ जो एक छोटे से पिंपल को लेकर भी परेशान हो जाती थी। अगर कोई पिंपल हो गया ना तो वो भी जीवन का बड़ा दुख बन जाता था। बार बार मिरर में देखती थी खुद के फेस को कि यार ये पिंपल क्यों हो गया, ये कब जाएगा। ऐसा लगता था कि मतलब बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान के साथ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हो और वो आपको दुनिया का सबसे प्यारा इंसान लगता है और वो ही सडनली आपसे दूर हो जाता है? और कभी कभी आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा कि किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, आपको लगता है कि यार ये सिचुएशन हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है और आपको लगता है कि पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। तो देखिए, ये सिर्फ आप अनोखे नहीं हो जो आपके साथ होता है, इस दुनिया में हर इंसान के साथ ये समस्या बनी हुई है कि इस पल सब कुछ अच्छा है तो कोई भरोसा नहीं है कि दूसरे पल क्या हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, उतना ही आपको जीवन में सर्वाइव करने के लिए आसान हो जाएगा। बिकॉज क्या होता है ना, किसी भी चीज़ को आप इतना ज़्यादा दिल से लगा लेते हो, चाहे वो सुख हो, दुख हो, या आपकी लाइफ में कोई इंसान हो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसके बिना आप रह नहीं सकते हो। तो क्या होता है ना कि जब कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया ही तहस नहस हो गई है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन आप इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी भी आएगी, और आज सक्सेस के लिए तरस रहे हो लेकिन एक दिन वो भी आएगा जब आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो आप इस चीज़ को जितना जल्दी जान लोगे ना कि इस दुनिया का और इस ब्रह्मांड का एक नियम है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। आपने ये लाइन बहुत बार सुनी होगी कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर कुछ परमानेंट है तो वो है चेंज, कि चेंज होना ही है, कुछ भी चीज़ हो वो बदलेगी ज़रूर। आप इसे जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना उतना ही आप खुश रहोगे। देखिए, मैं अपने बारे में बताती हूँ। मैं एक ऐसी लड़की रही हूँ जो एक छोटे से पिंपल को लेकर भी परेशान हो जाती थी। अगर कोई पिंपल हो गया ना तो वो भी जीवन का बड़ा दुख बन जाता था। बार बार मिरर में देखती थी खुद के फेस को कि यार ये पिंपल क्यों हो गया, ये कब जाएगा। ऐसा लगता था कि मतलब बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो। और आज की सिचुएशन को मैं देखूँ ना तो अब कोई बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि ये चीज़ परमानेंट नहीं है, ये कुछ ही समय की है, ये भी थोड़े टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी। और हो सकता है जब ये ख़त्म हो कुछ और नई आ जाए फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो साइकिल है ना, अच्छे बुरे का, सुख दुख का, ये आपके जीवन में बना रहेगा। लेकिन अगर आप ये मान लोगे ना कि यार ये तो परमानेंट नहीं है, आप संभाव की स्थिति में रहते हो। पता है, मेरा खुद का यही है, मैं यही करती हूँ। अगर आज मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा डिप्रेशन आ गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिससे मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं उसको मतलब बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सिर्फ मौन रहती हूँ और ये देखती हूँ कि ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ ही समय की है और ये चली जाएगी। और ऐसे ही अगर कुछ अच्छी सिचुएशन भी है, बहुत ज़्यादा खुशी भी आ गई ना, तो ऐसा नहीं कि मैं बस सब कुछ भूल जाऊंगी और उसी को कि हाँ बस अब सब अच्छा हो गया है और बहुत खुश, नहीं, उसमें भी मैं संभाव की स्थिति में रहती हूँ। हाँ ठीक है, नॉर्मल है, अच्छा है, खुश रहो, आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा नहीं कि उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी कर लेना कि अगर कल को थोड़ा कुछ ऊपर नीचे होता है, वो चीज़ बदलती है, तो आप अपनी लाइफ में होता है ना कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको ये चीज़ इसीलिए बता रही हूँ कि पता है, अगर आप ये चीज़ लाइफ में अपना लेते हो ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना तो कोई इंसान जो आज आपकी लाइफ में है वो परमानेंट है, ना कोई ऐसी सिचुएशन जो आपकी लाइफ में अभी बनी हुई है वो परमानेंट है। सब कुछ बदलता है यार, हर कुछ बदलता है, इंसान भी बदलते हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती है। आज आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, हो सकता है कल कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी डिसरिस्पेक्ट हो और आप उस चीज़ को बर्दाश्त ही ना कर पाओ। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ करना है और वो है समभाव की स्थिति में रहना, हमेशा एक समान रहना। दुख है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। और पता है ये चीज़ मेरी लाइफ में कैसे आई, मैंने इस चीज़ को मतलब कैसे इतना ऊपर रख
रख लिया कि अब कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है तो भी नहीं और बुरा है तो भी नहीं। जब भी आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन आ रहा है और लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ जिस भी यूनिवर्स पर या जो भी आपके इष्ट देव है, जिनको भी आप मानते हो, मैं आपको गारंटी से बोलती हूँ कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको इतना हल्का महसूस होगा, आपको इतना अच्छा लगेगा कि हाँ यार सब कुछ बदल गया है। जो मैं करती हूँ मैं आज आपको वो बताने जा रही हूँ इस इतने बड़े यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कि आप भी करिए, आपका जीवन भी बदलेगा और आपको उस सिचुएशन से, उस समस्या से लड़ने की शक्ति आएगी। तो आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ जोड़ने हैं, अपने परमात्मा को याद करना है और बोलना है कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। जैसे ही आप ये लाइन बोलते हो ना, आप अपनी बॉडी में, अपने शरीर में एक ऐसी वेव फील करोगे कि जैसे आप बहुत रिलैक्स हो रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो रिलीज़ हो रही है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं तो बोलूँगी कि आप ये रोज़ करिए, जब भी आप अपने परमात्मा के साथ बैठते हो, उनसे बात करते हो, उनका जो रहता है ना, परमात्मा के पास सिर्फ इस चीज़ के लिए मत जाओ कुछ मांगने के लिए, उनसे भी पूछो कि आप कैसे हो, उनसे बात करो। तो जब भी आप बात करते हो तो हमेशा ये लाइन बोलो, देखो जीवन में जो भी सिचुएशन है, जो भी उतार चढ़ाव है, उनसे लड़ने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी और ये चीज़ जीवन में पूरी तरीके से समझ लो, पूरी तरीके से जान लो कि इस जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना सुख परमानेंट है ना दुख है। आज सूर्य उदय हुआ है तो रात को उसको शाम होते होते अस्त होना ही पड़ेगा, रात होएगी ही। ऐसे ही आपके जीवन में अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा और सुख है तो दुख भी आएगा। इसलिए संभाव की स्थिति बनाकर रखिए, उस यूनिवर्स पर, उस ब्रह्मांड पर ट्रस्ट रखिए। जो आपके लिए अच्छा है, जो आपका है, वो आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद।